अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है कि आप एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना कैरियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी जर्नी पे ना ऐसा ऐसा बात करना चाह रहा हूँ। उसके अंदर क्या है कि आप सबसे पहले डेफिनेटली जब आप अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको ड्यूरिंग एजुकेशन पॉसिबल है या उसके बाद जैसे आप स्टार्ट करना चाहें, आप जो है डिफरेंट एल्गोरिदम या स्ट्रक्चर्स के जो डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, अगर आप बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं या कंप्यूटर साइंस करते हैं तो उसके अंदर पढ़ते हैं। और अगर आप नहीं कर रहे वो, उसके अलावा भी आप बन सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब जो भी वो काम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एटलीस्ट वो कर सकते हैं। ऑफिशियली बन सकते हैं या नहीं वो तो डिपेंड करता है कुछ डिग्रीज के ऊपर भी। तो मैं डिग्रीज के अगेंस्ट भी नहीं हूँ और हक में भी नहीं हूँ ऑन मल्टीपल सिनेरियोज। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी डिग्री कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री करना है, क्योंकि फिर आपकी मैनेजमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वट एवर डिग्री आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो या फिर आप जो है वो किसी कॉलेज वगैरह से भी कर सकते हैं या किसी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से काफ़ी फीस कम में भी कर सकते हैं। बट डिपेंड्स ऑन कि अगर आप डिग्री करते हो या नहीं करते। मैं उसके बाद का स्टार्टअप जो है ना वो शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको अपने डाटा स्ट्रक्चर्स पे काम करना है और एल्गोरिदम्स पे। सही है। उसकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड बुक्स यूट्यूब पे भी बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम डिस्कशन में हैं, वो आप पढ़ सकते हो। और कंप्यूटर साइंस के भी कुछ कोर्स हैं डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स के, वो आप पढ़ सकते हो। तो अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए अगर वो आप वो पढ़ लेते हो तो वो अच्छी चीज़ है, उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, सेकंड पार्ट इसके अंदर क्या है कि आप जब अपना डिग्री सॉरी एल्गोरिदम और स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिए, उसके बाद आपको अपनी कोई स्किल बनानी है। स्किल बनाने के लिए डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत वाइडर कंसेप्ट है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजी सेट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया को पकड़ के उसमें अपनी डेवलपमेंट की स्किल बनाएं। अभी हम प्योरली बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कि डेवलपर कैसे बनना है। उसमें आप कोई भी टॉपिक पकड़ लें। एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो वाइडर चीज़ है। मतलब क्या है उसमें कि उसके अंदर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम नहीं कर रहे होते। लेट्स सपोज आप वेब डेवलपर नहीं है, आप मोबाइल डेवलपर नहीं है। जब हम वर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं फिर वो कोई भी चीज़ कर लेता है। मतलब उस वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रहता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम पे वर्क करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आपको वो बनना है एक्चुअली। सही है, आपको मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है जब, तो फिर आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप कहाँ पे काम करोगे। एज एन इंजीनियर फिर आपको हर एरिया में ही काम करना पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली स्टार्टिंग में एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं आप स्टार्ट कर सकते कि आप हर चीज़ पे काम कर लें। उसके लिए आपको पहले किसी एक पर्टिकुलर एरिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एरिया को स्टार्ट करना होता है, उस पर प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप उसमें एंटर होते हैं फिर आपने अपना जो माइंड सेट है उसको इंक्रीज करना है, ताकि आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम कर लें एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इतनी बात समझ में आ गई हमें। अच्छा, अब उसमें से आपने किसी एक एरिया को पकड़ लिया। लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आपने नेक्स्ट जेएस को पकड़ लिया, उसके अंदर आपने स्किल बनाई। सही है। अच्छा, कभी भी कोशिश नहीं करनी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें कोई ना कोई कोर्स लेना है। मतलब उस स्किल को सीखने के लिए जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो कोर्सेज हो रहे हैं डिफरेंट, वो फिजिकल भी हो सकते हैं, वर्चुअल यूडमी से यूट्यूब से भी हो सकते हैं। वहाँ से आपने कोई ना कोई कोर्स लेना है। सही है। अच्छा, कोर्स लेने के बाद फिर आपने करना क्या है, आपका कोर्स भी कंप्लीट हो गया, आपके पास एल्गोरिदम और पहला स्टेप था एल्गोरिदम और स्ट्रक्चर, वो भी आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई थी। उसके बाद आपने स्किल भी सीख ली, उसका कोर्स भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ से आगे कि आपने अपना जो कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है उसके बाद आपने अपना बनाना है पोर्टफोलियो, यानी कि बनाने हैं थोड़े से प्रोजेक्ट्स। तो ये कोई भी आइडियाज आप पकड़ लें डिफरेंट, जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट बने हैं जैसे लाइक फेसबुक, उनको क्लोन कर ले, लिंक्डइन उन जैसा कोई प्रोजेक्ट बना लें। आप वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेंगे, उससे आपका थोड़ा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
अच्छा, उसके बाद आपको डेफिनेटली किसी अच्छी टीम में काम करना चाहिए ताकि आपके ग्राउंड्स क्लियर हो जाएं। सही है, पोर्टफोलियो चीज़ें इसलिए की थी ताकि आपको किसी अच्छी टीम में एंट्री करने की थोड़ी हेल्प मिल जाए। सही है, आपने वो भी ट्राई कर लिया, किसी कंपनी में भी अच्छा काम करना है ताकि आपकी अच्छी जो है ना वो प्रैक्टिस और अच्छी चीज़ें उसमें आप कर सको। सही है। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट स्टेप जब क्या होगा, जब आप एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर लेंगे, उसके बाद आपने करना ये है कि आपने जितने भी बाकी के अपने आप को रोकना नहीं है, जितनी भी बाकी की चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि हमारा टारगेट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। तो उसको बनने के लिए मैं किसी एक एरिया में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे एरियाज में काम कर रहा हूँ। तो फिर आपने वन बाय वन वो एक्सप्लोर करते जाना है, उनके भी ऐसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो वाइडर हो। सही है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा था, लेकिन डेफिनेटली स्टार्ट करने के लिए हमें अपना स्कोप यानी कि छोटा करना पड़ेगा, किसी एक एरिया पे काम करना पड़ेगा।